आज की वीडियो में हम भारत के विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं और उनकी समस्याओं को करेंगे। तो विदेशी व्यापार से अभिप्राय दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है, उनके आयात और निर्यात से है। आयात का मतलब है दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, और निर्यात से अभिप्राय है दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ भाग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार का योगदान काफी रहा है। सन 1950-51 में भारत के विदेशी व्यापार का शुद्ध राष्ट्रीय आय में 12% भाग था, और 2016-17 में ये बढ़कर 35% हो गया। तो इससे पता चलता है कि विदेशी व्यापार का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यापार में घट रहा प्रतिशत। लेकिन विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा घटता जा रहा है। सन 1950-51 में विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा 1.8% और कुल निर्यात में 2% था, और 2005-6 में विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा घटकर 1% और कुल निर्यात में घटकर 0.89% रह गया। लेकिन अभी के कुछ वर्षों में विश्व के निर्यातों में भारतीय निर्यात का हिस्सा बढ़ा है। 2016-17 के अनुमान के अनुसार कुल विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2.1% था, और कुल विश्व आयात में भारत का हिस्सा 2.4% था। नेक्स्ट है समुद्री व्यापार। भारत का अधिकतर व्यापार विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब से व्यापारिक संबंध कम है भारत के, और भारत का लगभग 68% जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री व्यापार के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता है। इसके कारण इन बंदरगाहों पर काफी भीड़ रहती है। स्वतंत्रता के बाद कुछ नए बंदरगाहों को विकसित किया गया है, जिनमें कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम इत्यादि हैं। इनसे पुराने बंदरगाहों पर भीड़ को कम किया जा सका है, और इसके साथ ही विदेशी व्यापार में भी विकास हुआ है। नेक्स्ट है व्यापार के मूल्य तथा परिमाण में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और मूल्य दोनों में ही विशेष रूप से वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में भारत के आयातों और निर्यातों की मूल्य और मात्रा दोनों में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों की रचना में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्यातों की रचना में भी काफी परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता से पूर्व जहां भारत अधिकतर प्राथमिक वस्तुएं जैसे चाय, पटसन, कपड़ा, चमड़ा, लोहा, काजू, गरम मसाले, इन सब का निर्यात करता था, अब इनके साथ ही कई प्रकार की निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, रासायनिक पदार्थ, सिले सिलाए कपड़े, हीरे जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, मशीनें, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, काजू, इन सब का निर्यात किया जाने लगा है।
नेक्स्ट है आयातों की रचना में परिवर्तन। आजादी के बाद आयातों की रचना में भी काफी परिवर्तन हुआ है। जहां 1947 से पूर्व भारत के आयातों में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल थी, जैसे दवाइयां, कपड़ा, बिजली का सामान, मोटर गाड़ियां, लोहा, इस्पात। वहीं अब आवश्यक कच्चे माल और पूंजीगत पदार्थों के आयात काफी बढ़ गए हैं और हमारे आयातों में पेट्रोलियम, इस्पात, रासायनिक खाद, लोहा, अलोह धातुएं, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनें, खाने का तेल, बिना तराशे हीरे, ये सब शामिल हो गए हैं। तो भारत के विदेशी व्यापार में काफी परिवर्तन आया है आजादी के पश्चात। इसके बाद अब हम करेंगे भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है परंपरागत निर्यातों के बंधन। भारत के निर्यातों में अभी भी परंपरागत वस्तुएं जैसे चाय, पटसन, कपड़े, इन सब का काफी प्रभुत्व रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन भी हुआ है। देश की निर्यातों की रचना में अब निर्मित वस्तुएं भी आ गई हैं, लेकिन कृषि वस्तुओं से औद्योगिक वस्तुओं की ओर जो हस्तांतरण होना है वो काफी धीमा है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार की दिशा का विविधतापूर्ण न होना। भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी दिशा विविधतापूर्ण नहीं है। भारत अपने निर्यातों और आयातों के लिए हमेशा ही अमेरिका और यूरोपियन संघ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विविधीकरण के लिए इसके जो नियोजक हैं और राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है ये। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों में उच्च आयात अंश। भारत के विदेशी व्यापार की एक और समस्या है कि निर्यातों में अधिक मात्रा में आयात का अंश पाया जाता है। इसका मतलब है निर्यात तभी संभव होते हैं जब निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में हमें आयातित जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। इससे निर्यात के प्रभाव को काफी नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान शेष के घाटे में निरंतर वृद्धि। भारत का जो भुगतान शेष का घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आयातों की तुलना में भारत के निर्यात काफी कम है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील प्रकृति को दिखाता है, क्योंकि विकास प्रक्रिया की अवधि में ही एक देश को बहुत अधिक आयातों जिसमें पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं उनकी आवश्यकता होती है और विकासशील देश की उत्पादन क्षमता सीमित होती है और उसके कारण इसे वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता भी सीमित होती है। लेकिन फिर भी निरंतर बढ़ते हुए भुगतान शेष के घाटे पर रोक लगाना काफी अनिवार्य है और जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी तीक्ष्णता का अभाव। भारतीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन पर बढ़त प्राप्त करनी अनिवार्य है, लेकिन भारतीय उत्पादकों में इसका काफी अभाव है। इसका कारण है ऊंची घरेलू कीमतें और उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसका प्रबंधन काफी घटिया है। तो इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। भारतीय विदेशी व्यापार के कुछ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।